हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम एपिसोड नंबर 27 करेंगे द हिंदू डेली इंग्लिश वोकैब शो का। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये कल के क्विज में पूछे थे हमने दो क्वेश्चन, आपने इनके बताने थे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। अ पर्सन हु ब्रेक्स इनटू अ हाउस इन ऑर्डर टू स्टील। अब इसमें जो है हाउस दे रखा है, इसकी स्पेलिंग इसमें रॉन्ग मिसप्रिंट हुई है, ये HOUSE हाउस होगा। तो वो कौन होगा? इंट्रूडर, जो ज़बरदस्ती घर में घुसे। सेकंड, वन हु कैन थिंक अबाउट द फ्यूचर विद इमेजिनेशन एंड विजडम। ड्रीमर, शेयर, आइडलिस्ट या फिर विजनरी। विजनरी होता है ये। अब आज के शुरू करते हैं वर्ड्स। द हिंदू वोकेबलरी। फर्स्ट हमारा कैओटिक है, एडजेक्टिव होता है कैओटिक, अराजक या फिर अव्यवस्था की सिचुएशन जो होती है। डिसऑर्डरली इंग्लिश मीनिंग, सिनोनिम्स इसका डिसऑर्डर या फिर डिसऑर्गेनाइज्ड। एंटोनिम्स इसका ऑर्डरली। एग्जाम्पल क्या बनेगा? द पॉलिटिकल सिचुएशन इन द कंट्री वॉज कैओटिक। जो पॉलिटिकल सिचुएशन कंट्री में थी वो पूरी तरह से अराजक थी, अव्यवस्थित थी। नंबर 2, ब्रूटैलिटी। नाउन होता है ब्रूटैलिटी, निर्दयता या फिर निर्ममता। सेवेजरी इंग्लिश मीनिंग, सिनोनिम्स इसका क्रुएलिटी या फिर विशियसनेस। एंटोनिम्स इसका जेंटलनेस। एग्जाम्पल बनेगा ब्रूटैलिटी अगेंस्ट सिविलियंस शुड नॉट बी टॉलरेटेड। जो निर्दयता है सिविलियंस के प्रति, वो किसी भी प्रकार से टॉलरेटेड नहीं की जानी चाहिए। नंबर 3, इनकर वर्ब होती है अपने ऊपर लेना। सफ़र इंग्लिश मीनिंग, सिनोनिम्स इसका सस्टेन या फिर एक्सपीरियंस। एंटोनिम्स इसका अवॉइड। एग्जाम्पल आई विल पे एनी एक्सपेंसेस दैट हैव बीन इनकर्ड। मैं उसका भुगतान करूंगा जो इनकर्ड है, यानी कि जो कुछ ऐसा हुआ है। नंबर 4, म्यूचुअल पारस्परिक होता है। रेसिप्रोकल, सिनोनिम्स इसका रेसिप्रोकेटेड या फिर रिक्विटेड। एंटोनिम्स इसका डिटैच्ड। एग्जाम्पल बनेगा पार्टनरशिप शुड बी बेस्ड ऑन म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड अंडरस्टैंडिंग। जो पार्टनरशिप है हमारी वो किस पर होनी चाहिए? म्यूचुअल रिस्पेक्ट, पारस्परिक आदर और समझदारी पर बेस्ड होनी चाहिए। फिफ्थ हमारा हॉस्पिटैलिटी, शत्रुता होती है। हॉस्पिटैलिटी एक नाउन होता है ये। एंटागोनिज्म इंग्लिश मीनिंग, सिनोनिम्स इसका बिटरनेस या फिर मेलेवलेंस। एंटोनिम्स इसका फ्रेंडलीनेस। एग्जाम्पल क्या बनेगा? देयर इज टू मच हॉस्टिलिटी टुवर्ड्स ऑल आउटसाइडर। यहाँ पर बहुत ज़्यादा शत्रुता की भावना किन के प्रति? ऑल आउटसाइडर, जो बाहरी हैं। नंबर 6, कॉन्स्टर्नेशन नाउन है ये, बेचैनी। डिसमे इंग्लिश मीनिंग, सिनोनिम्स इसका परटर्बेशन या फिर एंजाइटी। एंटोनिम्स इसका सेटिस्फैक्शन। एग्जाम्पल क्या बनेगा? टू हर कॉन्स्टर्नेशन हर कार डिड नॉट स्टार्ट। उनकी ये बेचैनी थी कि उनकी कार स्टार्ट नहीं हुई। नंबर 4, अनफॉर्चुनेट नाउन है ये, खेदजनक। रिग्रेटेबल, सिनोनिम्स इसका अनअप्रोप्रिएट या फिर अनसूटेबल। एंटोनिम्स इसका टैक्टफुल। और एग्जाम्पल बनेगा हिज अनफॉर्चुनेट रिमार्क साइलेंस्ड एवरीवन। उनकी जो दुर्भाग्यपूर्ण जो भावना थी उसने सबको साइलेंस कर दिया, मौन कर दिया। नंबर 8, अप्रीहेंशन, शंका होती है, नाउन है। एंजाइटी, सिनोनिम्स इसका एंगस्ट या फिर अलार्म। एंटोनिम्स बनेगा इसका कॉन्फिडेंस। एग्जाम्पल क्या होगा? ही फेल्ट सिक विद अप्रीहेंशन। वह आशंका में बीमार हो गया। सेकेंडरी एडजेक्टिव है अप्रधान या फिर गौण भी कहते हैं इसको। सबॉर्डिनेट, सिनोनिम्स क्या बनेगा? लेजर या फिर लोअर। एंटोनिम्स प्राइमरी। एग्जाम्पल बनेगा लक प्ले अ रोल बट इट्स अल्टीमेटली सेकेंडरी टू लोकल नॉलेज। लक जो है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, लेकिन वो अल्टीमेटली सेकेंडरी होता है लोकल नॉलेज के मामले में। अल्टीमेटली का मतलब होता है आखिरकार या फिर अंततः। नंबर 10, डिसएंगेज वर्ब है छुड़ाना या फिर रिमूव। सिनोनिम्स इसका डिटैच या फिर डिसएंटेंगल। एंटोनिम्स इसका अटैच। और एग्जाम्पल क्या होगा? आई डिसएंगेज्ड हिज हैंड फ्रॉम माइन। मैंने उसका हाथ जो है ना वो छुड़ाया, किससे? माइन से। यानी कि खान में उसका हाथ दब गया था तो मैंने उसे छुड़ाया। अब आज की क्विज देखते हैं। पहले की तरह आज की क्विज में दो क्वेश्चन ही पूछ रहे हैं हम। टुडेज क्विज में सिनोनिम्स वर्ड बताने इसमें आपने। पहला है ऑब्स्टिनेट और दूसरा है जेन्युइन। ऑब्स्टिनेट के 4 एग्जाम्पल दे रखे हैं या 4 ऑप्शन दे रखे हैं, और जेन्युइन के भी 4 हैं। तो ऑब्स्टिनेट में स्टबर्न, प्रीटी, सिली, क्लेवर। इन चारों में से जो आपको सिनोनिम्स लगता है ऑब्स्टिनेट का,
वो कमेंट सेक्शन में आपने बताना है। उसी तरह जेन्युइन की बात करें हम, इसका भी जो सिनोनिम्स चारों में से लगता है, जेनरस, हेल्थी, नेचुरल या फिर ओरिजिनल, इनमें से जो आपको लगता है राइट ऑप्शन आपके हिसाब से, वो आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। और फिर इनके जो राइट आंसर है वो कल वाली क्विज में बताए जाएंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।